हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम सीमेंट सेक्टर का एक क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। 2020 ये जो कैलेंडर ईयर था या फिर FY21 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। अगर हम इंडस्ट्री को एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मतलब अगर मैं कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने रखूं, सो 2018-19 ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो फर्स्ट 10 मंथ्स थे फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था सीमेंट का, दैट वाज अराउंड 276 मिलियन टन्स। सो ईयर ऑन ईयर ये जो ग्रोथ थी वो 13.9% की थी। 2019 और 20 में 279 मिलियन टन्स का ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ एंड 1.1% की ग्रोथ थी। और FY21 में ये जो फर्स्ट 10 मंथ्स है, यानी कि अप्रैल से लेके जैन 2021 तक के ये जो नंबर है वो है 233 मिलियन टन्स। तो यहां पे 16.6% से एक्चुअली प्रोडक्शन नीचे आया है। ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो हमें लगेगा यार मतलब खराब टाइम चल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री का, बिकॉज द सेल्स आर डाउन, द प्रोडक्शन इज ऑल्सो डाउन। अगर नेट सेल्स की मैं बात करता हूं, सो 9 मंथ ऑफ FY21 द नेट सेल्स आर डाउन बाय 4.5%। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूं, सो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज डाउन बाय 9.6%। तो ये जो नंबर्स है, अगर हमें लगेंगे कि भाई 4.5% से नेट सेल्स डाउन है, एक्सपेंडिचर आर डाउन बाय 9.6%, बट दिस पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस ऑफ फॉलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं, सो इट हैज एडेड a lot of value to their operating profits. So operating profit का अगर मैं नंबर देखता हूं first 9 months का, so that particular number is up by 17.2%. When the net sales are down by 4.5%, your operating profit is up by 17.2%. बात करेंगे हम मार्जिन्स कितने इंप्रूव हुए, एंड द पैट नंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर अगर हम फर्स्ट 9 मंथ्स का देखते हैं, so that particular number is up by 40.7%. यहां पे ये जो हम रैलीज देख रहे हैं, मार्केट में जो रैली हो रही है, सो मार्केट को या फिर कंपनीज को एक चीज तो समझ में आ गई है कि भाई हम एक अच्छा खासा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, और वो कॉस्ट मिनिमाइज करके हम हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं, और उसका बाय प्रोडक्ट होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होना। तो यहां पे यही नजर आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर ये जो क्वार्टर एंड हुआ है Q3 FY21 का, इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हम देखेंगे, टॉप 30 कंपनीज ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज 170% से अप है वो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 30%। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर अर्निंग पर शेयर। और जब अर्निंग पर शेयर यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है पी रेशियो का वो बढ़ जाता है, सो ऑटोमेटिकली पी रेशियो काफी रैशनलाइज लेवल पे नजर आते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर दीज सेक्टर्स। तो यहां पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मैं नंबर आप लोगों के सामने रखूं, सो Q3 FY20 में द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर दीज कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, वर 18.9%, and now this particular operating profit margin is as 26.2%. Q3 FY19 का अगर मैं नंबर देखता हूं, so that was around 16.3%. मतलब consistently year on year the operating profit margins are improving, और ये जो जंप है this is a phenomenal jump. ये तो मैंने सिर्फ Q3 का बात किया, यहां पे अगर मैं पूरे साल का भी या फिर 9 मंथ्स की भी मैं कंसिडरेशन लेता हूं, सो 9 मंथ्स में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव है वो है 26.5%. 9 months of FY21, 9 months of FY20, the margins, operating profit margins were 21.6%, and 9 months of FY19, the operating profit margins were at 16.8%. So consistently यहाँ पे operating profit margins improve होते हुए नजर आ रहे हैं. Even net profit margins की भी मैं बात करता हूँ, so these are at almost all time high. 11.6% अगर Q3 FY21 का मैं नंबर लेता हूं तो 11.6% ये नंबर है, और पूरे 9 महीने का मैं नंबर लेता हूं फॉर FY21, so that number is 10.4%. ये सेम नंबर्स वर इन द रेंज ऑफ 4 to 7% FY19 और FY20 के अगर मैं देखता हूं तो ग्राफ में आपको नजर आ जाएंगे वो नंबर्स. सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? ये दर्शा रहा है कि भाई आने वाले समय में ये कॉस्ट रैशनलाइजेशन जो कंपनीज की तरफ से हुआ है, इट कैन कंटिन्यू, एंड दीज हाई लेवल ऑफ मार्जिन्स द कंपनीज कैन हैव फॉर लॉन्गर होराइजन, एंड दैट्स व्हाई अ री-रेटिंग कैन हैपन, और इट मस्ट हैव हैपेंड ऑलरेडी. सो इसीलिए आई थिंक सो एनालिसिस में ये फैक्टर हमने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है.
नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, डेट तो लगता है कि इंडस्ट्री को काफी ज्यादा, सो वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये एक फैक्टर होता है जो हमने हमेशा देखना चाहिए। नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो 2.5 के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना चाहिए। सो जो FY19 में ये नंबर था दैट वाज अराउंड 3.9%, FY20 में द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाज 4.8 टाइम्स, सॉरी नॉट परसेंट, सो 3.9 टाइम्स फॉर FY19, 4.8 times for FY20, and now this interest coverage ratio is at 6.5 times. So अगर आप यहां पे देखोगे EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Q3 FY21 का स्पेसिफिकली मैं नंबर देखता हूं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 7.8 टाइम्स। मैं पूरे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बताया वो है 6.5 टाइम्स, बट अगर Q3 FY21 का मैं नंबर देखता हूं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 7.8 टाइम्स। सो दिस शोज कि कैसे फिनोमिनली ये सारे फैक्टर्स यहां पे चेंज होते हुए नजर आ रहे। सो कॉस्ट रैशनलाइजेशन जो होता है, EBIT अगर आप ग्रो कर पाओगे, सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू दैट कंपनी। अगर की ड्राइवर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, सो 55% ऑफ द डिमांड ऑफ सीमेंट कम्स फ्रॉम हाउसिंग इंडस्ट्री, देन लो कॉस्ट हाउसिंग मतलब अनदर हाउसिंग इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटिंग 13% डिमांड, then infrastructure is contributing 22% of the demand, and industrial and commercial segments are contributing 10% of the demand. तो यहाँ पे housing is the main or important sector which is driving the demand for cement sector. तो यहाँ पे ट्रेंड्स इन ये जो डिमांड ड्राइवर्स ये कैसे या नजर आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सच एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हमने देखा है अभी बजट जो आया उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, दे वांट टू क्रिएट एसेट्स, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये भी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग, एंड दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर चीज भी काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है सीमेंट इंडस्ट्री को। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फ्रॉम रूरल इंडिया इज ऑल्सो देयर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? फर्स्ट, बेटर लेबर अवेलेबिलिटी, ये जो रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा है, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर। देन फेवरेबल मॉनसून्स, रूरल इनकम काफी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, सो वो भी एक फैक्टर है। इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस इज नॉट ओनली ऑन Tier 1 and Tier 2 और Tier 3 cities, but even the rural area is also government is focusing a lot. Specifically अगर हम बात करते हैं, सो रोड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट। और अगर ये नेटवर्क डेवलप हो जाएगा ना, अगर रोड रेल नेटवर्क इज वेरी गुड, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज कम देयर बिकॉज सप्लाई चेन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर वो सारी चीजें हो गई तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। देन लो कॉस्ट हाउसिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस इंडस्ट्री रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे। एंड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो रन किए जाते हैं टुवर्ड्स the rural area, specifically farmers वगैरह के इसके लिए, so that is also helping the this particular sector. Non-trade demand is also picking up with the resumption of construction work of institutional infrastructure projects such as roadways and metros, तो उस पर भी फोकस आ गया है। इफ यू आर लुकिंग एट दी स्टेट बजट्स ऑल्सो, सो वहां पे भी बहुत ज्यादा फोकस जो रूरल रोड्स वगैरह उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सब्सिडीज वहां पे दी जाती है, सपोर्ट वहां पे दिया जाता है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ वाइटल रोड। अगर नेशनल हाईवेज की मैं बात करता हूं, सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड Transport and Highways has constructed 9,129 kilometer of national highways up to Jan 2021. अगर मैं लास्ट ईयर का सेम ये नंबर देखता हूं up to Jan 2020, so that particular construction number, road construction number was 7,925 kilometer. तो यहाँ पे क्लोज टू 1200 किलोमीटर का मतलब इंक्रीज यहां पे हुआ है। सो क्लोज टू 14 to 15% ग्रोथ इन द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑल्सो अ कमांडेबल जॉब दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज डूइंग। अनदर रियल एस्टेट मार्केट्स इन Tier 1 cities स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो इट इज टेकिंग ऑफ। देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो टेकन, लाइक कटिंग डाउन द स्टैम्प ड्यूटी। अभी हमने देखा इवन कल भी आई थिंक कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अगर आप women are purchasing that particular property, तो वहां पे 1% का और स्टैम्प ड्यूटी कम किया है। सो ऑल दीज मेजर्स आर ऑल्सो वर्किंग वेल। वर्क फ्रॉम होम ये जो कंसेप्ट है वहां पे लोगों को
समझ में आ रहा है कि आई नीड अ सेपरेट स्पेस एट होम ऑल्सो फॉर माई वर्क रिलेटेड थिंग्स। तो ये भी एक डिमांड इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में लेट्स सी कि ये वर्क फ्रॉम होम कितना कल्चर डेवलप होता है। बट पीपल हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम एंड दैट्स व्हाई दे माइट बी लुकिंग एट बिगर होम्स। उनको रिक्वायरमेंट शायद थोड़े से वहां पे बढ़ भी गए होंगे, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द सेक्टर एंड वी आर सीइंग दैट। प्लस सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ये स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स जो कम किए गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, दैट हैज बूस्टेड द डिमांड क्वाइट अ लॉट। रियल एस्टेट एक्टिविटीज इन tier 2 and tier 3 cities, towns are also showing signs of recovery majorly because of the current low interest cost regime। आप देख रहे हो एवरी डे वी आर गेटिंग न्यूज, एसबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने कर दिया, एचडीएफसी लिमिटेड ने कर दिया। सो एवरी डे वी आर लुकिंग एट दोज न्यूज एंड दैट्स व्हाई ये डिमांड अभी आने वाले समय में बढ़ सकती है। लुकिंग एट द लो इंटरेस्ट like 6.5% to 6.7% to 6.9% on home loans is definitely going to build the demand in housing sector. Various benefits being given by the authorities to home buyers as well as to developers also। तो यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल ये जो एक फैक्टर है 2022 तक का एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई थिंक दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर अ लॉट। सो ओवरऑल अगर फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स? सो पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सो आउटलुक फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इज ब्राइट मेनली ड्यू टू गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फॉर ऑल ऑल्सो। एज part of Atmanirbhar Bharat package, the government has also made a provision of additional outlay of 18,000 crore for the urban housing scheme। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी के बजट में एलोकेट किया है। बजटरी एलोकेशन मेड टुवर्ड्स रोड्स डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विल स्पर द डिमांड इन सीमेंट सेक्टर। And also rural demand will be a paramount driver of cement demand considering favorable monsoon। hopefully मतलब ये साल भी हमने अच्छा देखना चाहिए and monsoon in most part of the country। So several cement manufacturers are planning higher capex for this particular outlook। So positive outlook है काफी ज्यादा, और इसीलिए lot of companies are investing more money in this particular sector and because of the increased return ratios, because हमने देखा operating profit margins improve होते हुए, net profit margins improve होते हुए, so ultimately that particular number will always help the ROCE and ROE numbers for these companies। We are going to come up with a quantitative analysis of these cement companies, at least 15 companies हम कंसिडर करेंगे और उसका एक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और उससे आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी एट नंबर 1 पोजीशन है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंड इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, नो डाउट अबाउट इट। सो अच्छी बातें तो सारी कर ली, बट आर देयर एनी चैलेंज, निगेटिव्स भी है क्या इसमें? अगर हम देखते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ इन हाउसिंग सेगमेंट विच फॉर्म्स अबाउट 68% ऑफ द डिमांड, 55% नॉर्मल हाउसिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग अराउंड 13%, तो ये 68% है। सो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी डाइसीनेस आता है जॉब मार्केट में वगैरह वहाँ, सो डेफिनेटली इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी सीमेंट सेक्टर बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, और एग्रेसिवली अगर कंपनीज डेवलपर्स ने काम कर लिया और प्रोजेक्ट लॉन्च किए बट अल्टीमेटली सेल में कन्वर्ट नहीं हुए, सो दैट पर्टिकुलर चैलेंज विल ऑलवेज बी देयर for this industry। Cement companies are fast exhausting low cost inventory and with crude led input cost getting dearer। so it means कि क्रूड रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्टर होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। सो अल्टीमेटली अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, ये साल इतना ज्यादा खराब नहीं हो सकता, बट आने वाले समय में अगर और ज्यादा क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट वहां पे इंक्रीज हो सकता है और उसका सीधा इंपैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे हो सकता है। सो दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। तीसरा एंड द लास्ट चैलेंज इज गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्लानिंग तो बहुत हो गई है, बट अगर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाई गवर्नमेंट, मतलब जिस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स है वहां पे नहीं हो पाया पैसा रेज, या फिर रेवेन्यू के जो टारगेट्स रखे वो उतना रेवेन्यू नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द सेकंड कोविड वेव, लॉकडाउन आ गए और उसके चक्कर में अगर ये इंपैक्ट हो गया, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट के फाइनेंसेस स्ट्रेच होने की वजह से शायद उतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जाए, सो फिर वो भी एक डिमांड थोड़ी सी किल कर सकता है और उसका इंपैक्ट कंपनीज के सेल्स पे हो सकता है और ऑटोमेटिकली इट विल इंपैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। ये मेजर 3 चैलेंजेस है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बट ओवरऑल लुकिंग एट द सिनेरियो,
probability is towards a good season for this particular industry ऐसा नजर आ रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक क्वांटिटेटिव एनालिसिस विल हेल्प यू अ लॉट। वो सारे फैक्टर्स हम एनालाइज करेंगे और जल्दी आप लोगों के लिए सीमेंट सेक्टर का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे स्टॉकमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, तो थैंक यू। ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो जरूर मॉडल पोर्टफोलियोज को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।